संगम हादसे पे आइए जानते हैं लाइव रिपोर्ट। बीती रात महाकुंभ में हुए हादसे के बाद साधु संतों ने लोगों से अपील की है कि वो संगम नोज की ओर जाने की जिद न करें और जहां पर हैं वहीं स्नान करें। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा कि स्नान से पहले आज शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। वहीं परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि सबसे बड़ा स्नान लोगों की सुरक्षा है, लोग संयम से काम लें। सामूहिक स्नान को हमने रद्द किया है। स्नान सब करेंगे, लेकिन अब जहां जगह मिले वहीं स्नान करें। इस समय सबकी सुरक्षा ही सबसे बड़ा स्नान है। आप देख रहे हैं महाकुंभ 2025 पर करंट रिपोर्ट क्या आ रही है। मौनी अमावस्या पर आज संतों ने संगम तट पर अमृत स्नान किया, तो वहीं संतों ने भक्तों से अपील की है कि संगम में स्नान करना ही जरूरी नहीं, कहीं और भी स्नान किया जा सकता है। तो वहीं जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी के साथ योग गुरु रामदेव भी स्नान के लिए पहुंचे और संगम तट पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भी मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में स्नान किया। तो वहीं योग गुरु रामदेव ने आज महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं से अपील भी की। धर्म का पहला लक्षण धैर्य है, दूसरा कहीं रुके नहीं, प्रवाह से आगे बढ़ते रहें। इसलिए जहां भी जिसको जल उपलब्ध है उसी जल को अमृत जल की भावना के साथ उसमें स्नान करेंगे तो फिर किसी भी तरह की कोई आपाधापी नहीं मचेगी। बता दें कि आज मौनी अमावस्या के पर्व पर दिन भर में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं पूरे महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा डुबकियों का रिकॉर्ड भी टूट सकता है। जाहिर है कि इतनी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से उनकी सुरक्षा भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। आप देख रहे हैं संगम हादसे पर लाइव रिपोर्ट। मौनी अमावस्या के मौके पर आज संगम नोज पर संतों का स्नान शुरू हो गया है। मेला क्षेत्र में आज सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। संतों के आने जाने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। अब सुविधा हो गई तो शासन प्रशासन सब लगा हुआ है, कोई काम कर रहे हैं। अब हो गई तो वो तो अकालिक समस्या थी, उसके लिए क्या। बीती रात हुए हादसे के बाद आज संतों ने तय किया कि स्नान से पहले किसी तरह की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी ताकि व्यवस्था बनी रहे। व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, प्रारब्ध के होने को कोई नहीं कर सकता है। देखने आपने वो अपना कल्पना चावला और बहन थी कहाँ अंश से आ गई और रास्ते में आकर के अचानक जो है खराब हो गया उपग्रह और चली गई। उदासीन अखाद्य के संत संगम पहुंच चुके हैं। इस बीच डीआईजी ने कहा है कि सब कुछ पारंपरिक तरीके से हो रहा है, हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। संगम पे स्नान होगा और जो परंपरागत रूप से चीजें होती है सब होंगी। लाइव रिपोर्ट में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, बने रहिए। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज महाकुंभ में करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान है। वहीं अब तक 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ डुबकी लगा चुके हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अलग अलग जिलों से प्रयागराज पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रयागराज शहर और संगम क्षेत्र में भारी भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं के वाहनों को रोका जा रहा है। वहीं हादसे के बाद अब अखाड़ों का अमृत स्नान भी हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में संत स्नान कर रहे हैं। आगे अभी बहुत कुछ विशेष बाकी। आज मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में संगम तट पर करोड़ों श्रद्धालु महास्नान के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं महाकुंभ में संगम घाट पर भगदड़ को लेकर अफवाह के बाद योगी सरकार एक्शन में दिख रही है और सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तेजी से हालात को काबू में किया गया। तो वहीं सरकार भगदड़ की अफवाह के पीछे साजिश की भी जांच में जुट गई है। सीएम योगी ने श्रद्धालुओं से प्रशासन को सहयोग करने की भी अपील की है। दरअसल मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। आज महाकुंभ में करीब 8 करोड़ से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कई जगहों पर जवानों की संख्या बढ़ाई है। महाकुंभ पे लाइव अपडेट देखते रहिए दोस्तों। संगम में हुए हादसे के दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे पर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि घटना की जिम्मेदारी तय की जाएगी। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि वो किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी
सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो श्रद्धालु जहां हैं वहीं स्नान करें, लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं प्रमुख खबर। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जो पूरी दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है। तो वहीं इस व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार की लगातार नजर बनी हुई है और पीएम मोदी ने सीएम योगी से व्यवस्था को लेकर बात की है। तो वहीं पीएम मोदी ने आज महाकुंभ को लेकर हादसे में संवेदना भी जताई है। उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मौनी अमावस्या के महासंयोग पर महाकुंभ में भारी भीड़ उमड़ी है। भारी भीड़ को देखते हुए तमाम अखाड़े और साधु संत श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं और सबके मौनी अमावस्या के मंगलमयी होने की कामना कर रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रयागराज से लाइव। संतों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देकर श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो मेला क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले घाटों से दूर कहीं सुकून से स्नान का लाभ उठाएं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने स्थिति को समझाते हुए श्रद्धालुओं से अपील करते हुए मंगलमय स्नान की कामना की। आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर लगाई संगम में 10 करोड़ लोगों ने डुबकी और आंशिक हादसे के बाद अब स्थिति हुई सामान्य। थैंक यू वेरी मच।